उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के थाना पिलखुआ के अंतर्गत कस्बा चौकी का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। 1 नवंबर की रात और 2 नवंबर की सुबह पीड़िता व पीड़िता के परिवार को जान से मारने की नियत से हमला किया गया था, जिसमें पीड़िता व पीड़िता के परिवार वालों को भी गंभीर रूप से घायल किया गया है। लेकिन पीड़ित की अभी तक कोई भी सुनवाई कहीं पर नहीं हुई है। 1 महीने से लगातार पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर सीधा सवाल पुलिस प्रशासन पर उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अब पीड़ितों के खिलाफ ही मुकदमा किया जाएगा और आरोपी खुलेआम घूमते नजर आएंगे। क्या नाम है मैडम आपका? रिंकू तोमर। क्या हुआ है आपके साथ? जी मेरे साथ बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ है। मेरे सिर में तलवार मारी मेरे जेठ के लड़का ने, और मेरे लड़के के सिर में तलवार मारी। रात को मेरा बड़ा लड़का मारा इन लोगों ने। सुबह को मेरे और मेरे छोटे लड़का के साथ में मारपीट की, फिर ऊपर से तलवार मारी हमारे सिर में दोनों ने। कब हुई है ये घटना? 2 तारीख में। कौन सी 2 तारीख में? 1 तारीख में, नवंबर। 2 नवंबर में हुई है। हाँ, क्या इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? जी मैंने पुलिस को सूचना दी थी, मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की। मैंने रिपोर्ट भी की थी, मेरी रिपोर्ट नहीं ली, नहीं मेरी कोई मदद की उन्होंने। और मैं कई बार मैं थाने में भी गई, मेरी कोई रिपोर्ट नहीं ली। फिर मैंने हार के मैं कोर्ट में आई। कोर्ट में आने के बाद मैंने वकील साहब करे, उनसे मैंने केस कोर्ट में कराया। तो 2 तारीख में शिषपाल दरोगा भी आए थे, मैं भी आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि रिंकू आप बाहर आना, आपसे कुछ बातें करनी है। मैं बाहर गई तो वहाँ पे अनीता चौहान मिली थी, सीओ साहब, और दरोगा शिषपाल दरोगा जी मिले। मेरे से बोली अनीता चौहान कि रिंकू आप केस इन्हें जेल भिजवाना चाहती हो? मैंने की जी, जब मेरे साथ इतना बुरा हादसा करा था ये जेल जाने चाहिए, मेरी तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा। बोली आपकी सुनवाई तो हो जाएगी, पर आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है दीदी। तो मेरे पास में वकील को 10,000 रुपए देने के लिए लाई थी। मैंने उनको तुरंत 10,000 रुपए दिए। बोली तो शाम को मैं दरोगा जी को आपके घर पे भेजूंगी, आप उन्हें 90,000 रुपए और दे देना, मैं आपकी रिपोर्ट चढ़वा दूंगी। मैं मेरे लड़का का फोन आया, मैं नोएडा के लिए निकल रही। जैसे ही मैं डासने पहुंची तो मेरे घर पे शिषपाल दरोगा जी पहुंचे। वहाँ पे मेरे हस्बैंड मिले धर्मेंद्र सिंह। उनके फोन से उन्होंने मुझसे फोन करा कि रिंकू क्या हुआ? मैंने कही सर मेरे पास पैसे नहीं है, ना ही मुझे कहीं से पैसे मिले हैं, आप मेरी रिपोर्ट चढ़ा दो, मैं आपको बाद में दे दूंगी। तो उन्होंने कहा कि या तो अपनी रिपोर्ट वापस ले ले कंप्लेंट, अन्यथा फिर हम तेरे पर उल्टा केस बना देंगे। किसने बोला ये आपसे? शिषपाल दरोगा जी ने। अच्छा, तो इसमें अभी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है? मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जिन्होंने गलती करी है, जिन्होंने हमारे संग हादसा करा, उनसे ही ये उन्हीं की सुनवाई कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ये मेरे लड़के का सर है, मेरे लड़के के सर में भी 8 टाँके आए हैं। बहुत बुरी तरह से हमें इन लोगों ने घायल करा। हम बेहोश हो गए तो हमें जीएस हॉस्पिटल में भर्ती करा, जब इन्होंने हमारी मदद नहीं की। पुलिस वालों ने कोई हमें कुछ रास्ता नहीं बताया कि वहाँ जाना। ये कहती जाओ यहाँ से, पहले अपना इलाज कराओ, जब आके बाद में बात करना। फिर हमने अपना इलाज कराया, बाद में हम रिपोर्ट लेके गए तो शिषपाल दरोगा जी ने हमारे ही सबके चालान कर दिए। 151 में हमें सबकी जमानत करवा चुकी है, और फिर भी हम पे केस बना रहे हैं। क्राइम एक्सपोज टीवी के लिए हापुड़ से रुचि कौरी की रिपोर्ट।